इस ऑडियो में मैं स्वामी विवेकानंद जी के अमेरिका वासी दो शिष्यों की रोचक गाथा सुनाने जा रहा हूँ। पहली का नाम है वाल्डो, हरिदासी जिसे कहा गया। स्वामी जी जब दूसरी बार न्यूयॉर्क पहुँचे तो स्थायी काम की शुरुआत करने के इरादे से पहुँचे। इस बार उन्हें पहले की तरह स्वागत सम्मान नहीं मिला, बल्कि रहने के लिए किसी संभ्रांत मोहल्ले में मकान भी नहीं मिला। रंग भेद के कारण उन्हें एक गरीब बस्ती में एक गंदे से मकान में ठिकाना मिला। एक रात रुकते ही स्वामी जी को लगा कि यहाँ का खाना गंदा है। अतः उन्होंने कुमारी वाल्डो से पूछा, क्या तुम मेरे लिए खाना पका सकोगी? वाल्डो ने प्रसन्नतापूर्वक खाना बनाना शुरू किया। उसका अपना निवास शहर के दूसरे छोर पर ब्रुकलिन नामक जगह पर था। उसे सुबह पहुंचने में 2 घंटे का समय लग जाता था। फिर भी वह 10 बजे तक पहुंच जाती थी और रात को 9-10 बजे तक वापस रवाना होती थी। ये वाल्डो स्वामी जी के लिए केवल खाना ही नहीं बनाती थी, बल्कि ग्रंथों का संपादन करती थी, स्वामी जी के वचनों को लिपिबद्ध करती थी, पुस्तकों के प्रूफ देखती थी, घर को साफ रखती थी और लोगों से बातचीत भी करती थी। एक प्रकार से वह स्वामी जी की सर्व सहायिका थी। जब स्वामी जी न्यूयॉर्क में पहले पहल आए तो वे ब्रॉडवे पर अग्नि के समान भड़कीले वस्त्र पहनकर लंबे लंबे डग भरते हुए चला करते थे। वाल्डो को लगभग भागते हुए और हाँफते हुए चलना पड़ता था। लोगों का ध्यान सहसा उनकी ओर खिंच जाया करता था। सभी पूछते थे, कौन है ये? ऐसी स्थिति में स्वामी जी का साथ देना वास्तव में बहुत बहादुरी का काम था। परंतु वाल्डो ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें कुछ कम भड़कीले रंग का कोट पहनने के लिए राजी कर लिया। एक दिन स्वामी जी ने देखा कि वाल्डो की आंखों में आंसू हैं। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है एलेन? वाल्डो ने कहा, लगता है मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ। जब दूसरे लोग आपको नाराज करते हैं तब भी आप मुझी को डांटते हैं, मैं क्या करूं? स्वामी जी ने तुरंत कहा, देखो, मैं नए लोगों को नहीं जानता, इसलिए उन्हें नहीं डांट पाता, तभी तो तुम्हारे पास आता हूं। यदि अपने लोगों को भी ना डांट सकूं तो भला कहो डांटने के लिए किसके पास जाऊं? यह सुनते ही वाल्डो के आंसू सूख गए और वह मुस्कुरा पड़ी। उसके बाद तो वह डांट खाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती। वाल्डो को अनेक महापुरुषों के संग रहने का अनुभव था, परंतु कोई भी उन्हें देर तक प्रभावित नहीं कर पाया था। सबके स्वभाव के दोष नजर आ जाते थे। उसे स्वामी जी से भी डर था कि कहीं उनका भी साथ न छोड़ना पड़ जाए, परंतु स्वामी जी ने अब तक तो कोई ऐसा मौका दिया नहीं था। एक दिन आखिर वह मौका भी आ ही गया। वाल्डो ने क्या देखा कि स्वामी जी के घर में एक आदमकद दर्पण था, शीशा था। स्वामी जी काफ़ी देर से उस दर्पण को निहार रहे हैं, फिर उस दर्पण में अपनी छवि को देख रहे हैं। बीच बीच में विचारों में डूब जाते हैं और कमरे में टहलने लगते हैं। टहलते हुए दर्पण में अपने को देखने लगते हैं। वाल्डो को लगा कि अब उनकी कमजोरी सामने आने वाली है। वे अपने ही मद में चूर हो गए लगते हैं। तभी स्वामी जी ने उसे पुकार कहा, एलेन, देखो ना, कितनी विचित्र बात है। मैं याद ही नहीं रख पाता कि मैं दर्पण में कैसा दिखता हूँ। मैं बार बार दर्पण में अपने आप को देखता हूँ, परंतु मुड़ते ही भूल जाता हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ। ऐसी ही कुछ बातें गुडविन के बारे में। गुडविन स्वामी जी का अत्यंत स्नेही भक्त था। उसका पूरा नाम था जोशिया जे गुडविन। उसकी कहानी भी प्रेरक है। वह मूलतः अंग्रेज था और स्वामी जी से भेंट करते हुए वह 30 वर्ष का था। वह पहले अदालतों की रिपोर्ट लिखा करता था, बाद में समाचार पत्रों में संपादन का भी काम करने लगा। उसने 3 समाचार पत्रों में 11 वर्षों तक ये काम किया। उसके बाद शायद जुआ इत्यादि व्यसनों में पड़कर वह अपने जीवन को तबाह कर बैठा। संयोग से जब स्वामी जी न्यूयॉर्क में थे तो वह गुडविन उनके संपर्क में आया। स्वामी जी ने उसके पूर्व जीवन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की।
फिर भी उसे अपना पूरा स्नेह दिया। इस बात ने गुडविन के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। व्यसनों के कारण अपने घर वाले भी तिरस्कार करने लगते हैं, तब स्वामी जी जैसे महान व्यक्ति का स्नेह देना उसे प्रभावित कर गया। उसने स्वामी जी के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। उन दिनों एक आशुलिपिक को, स्टेनोग्राफर को 1 सप्ताह के लिए 15 से $18 देने पड़ते थे, परंतु गुडविन ने अपनी सेवाएं बिना किसी पारिश्रमिक के देने का संकल्प किया। उन्हें वेतन ऑफर किया गया, किंतु गुडविन ने अस्वीकार कर दिया। वास्तव में गुडविन की समर्पित सेवाओं के कारण ही स्वामी जी की अमृतमयी वाणी आज करोड़ों पाठकों तक पहुंच सकी है। गुडविन की सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी जी गुडविन को विश्वस्त गुडविन कहा करते थे। स्वामी जी कभी कभी गुडविन के साथ भी उसके पुराने अनुभवों को लेकर मजाक किया करते थे। स्वामी जी जानते थे कि गुडविन जुआ बहुत खेला करता था और अक्सर रुपए हार जाया करता था। इसलिए स्वामी जी ने उसे मनोविनोद में कहा करते थे, स्वामी जी, कि मेरे विचार से तुम्हारा नाम गुडविन नहीं बैडविन होना चाहिए। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता गुडविन? गुडविन सिर झुकाकर कहा करता था, नहीं, अब जब से आपके साथ रहता हूँ मुझे लगता है मेरी माँ ने मेरा नाम ठीक ही रखा है, गुडविन। क्यों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? एक प्रसंग और। 25 मार्च 1896 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्वामी जी का भाषण रखा गया। विषय था वेदांत दर्शन। विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर और प्रतिभाशाली छात्र उपस्थित थे। सारगर्भित भाषण के बाद चर्चा और प्रश्नोत्तर का दौर चला। सभी श्रोता उत्तर सुनकर इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने स्वामी जी को विश्वविद्यालय के प्राच्य दर्शन के प्रधानाचार्य का पद स्वीकार करने का आग्रह किया। स्वामी जी पहले भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर का पद अस्वीकार कर चुके थे। उन्होंने यह पद भी अस्वीकार कर दिया। अमेरिका की सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती एल्ला व्हीलर विल्कॉक्स लिखती हैं, एक दिन मैंने सुना कि मेरे आवास से मात्र 1 ब्लॉक की दूरी पर भारत के एक दार्शनिक आए हैं। कुतूहलवश मैं और मेरे पति भी वहां चले गए और श्रोताओं के बीच बैठ गए। हमें सुनते हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमने अपने आप को किसी अत्यंत सूक्ष्म, सजीव और अद्भुत लोक में पाया। हम व्याख्यान के अंत तक सांस रोके सुनते रहे। बाहर निकलकर हमने महसूस किया कि हम में एक नई आशा और नई स्फूर्ति आ गई है। मेरे पति बोले, धर्म, ईश्वर और दर्शन की यही व्याख्या तो मैं ढूंढता फिर रहा था। महीनों तक हम दोनों स्वामी जी के प्रवचन सुनने जाते रहे। वे भयंकर जाड़े के दिन थे। आर्थिक मंदी रौद्र रूप दिखा चुकी थी। बैंक फेल हो चुके थे। शेयर फटे गुब्बारे के समान नीचे उतर रहे थे। जिंदगी अंधेरी घाटी के समान प्रतीत होती थी। तब व्याख्यान सुनने के बाद जाड़े की अंधेरी सड़क पर मुस्कुराहट के साथ मेरे पति कहा करते थे, सब ठीक है, चिंता का कोई कारण नहीं।